جی अस्सलाम वालेकुम। राजा अयाज एडवोकेट एक और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो तलाक है। तलाक कैसे दी जाती है, तलाक की कितनी अक़साम हैं, तो ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ एक एक करके शेयर करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि तलाक देने का जो तरीक़ेकार है वो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को इन रिटर्न लिख कर तलाक दे सकता है, और इन वर्ड यानी वो अपनी ज़ुबान से अल्फाज के ज़रिए भी तलाक दे सकता है। फिर उसके बाद आती हैं कि तलाक की कितनी अक़साम हैं। तो तलाक की 3-4 मेन अक़साम हैं, जिसमें सबसे पहली जो टाइप है वो तलाक़ एहसन है। तलाक़ एहसन का मतलब है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को एक सिंगल तलाक दे और 3 महीने तक उससे कोई फिज़िकल रिलेशन ना रखे। तलाक़ एहसन उस टाइम दी जाती है जब औरत पाक हो, यानी कि उसके हैज़ के दिन ना हो, यानी कि औरत के पीरियड्स के डेज़ में औरत ना हो। और तलाक़ एहसन में मर्द इद्दत के दौरान अपनी बीवी से दोबारा रुजू कर सकता है। 3 महीने के अंदर अंदर अगर वो अपनी बीवी से दोबारा रुजू करे तो उसको फिर दोबारा निकाह की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर 3 महीने का पीरियड गुजर जाए तो ये तलाक हो जाती है। और इसके बाद कुछ अरसे के बाद अगर मियाँ बीवी को ये लगे कि हमें एक साथ रहना चाहिए दोबारा, तो वो दोबारा निकाह करके दोबारा एक साथ रह सकते हैं। तलाक की जो दूसरी टाइप है वो तलाक़ बाइन है। तलाक़ बाइन का मतलब ये है कि हस्बैंड अपनी वाइफ को 2 तलाक़ें एक साथ देता है जब औरत पाक हो, जब औरत हैज़ के दिनों में ना हो उस दौरान। और तलाक़ बाइन में अगर हस्बैंड 3 महीने के अंदर यानी इद्दत के दिनों में अपनी वाइफ से दोबारा रुजू करना चाहे तो वो रुजू कर सकता है। अगर हस्बैंड को ये लगे कि मैं अपनी वाइफ को अपने घर में दोबारा बसा लूँ तो वो 3 महीने के अंदर उसे दोबारा बसा सकता है, और उसमें उसको कोई दोबारा निकाह करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर 3 महीने का पीरियड गुजर जाए, इसका इद्दत का पीरियड गुजर जाए, तो ये तलाक हो जाती है। और अगर फिर कुछ अरसे के बाद हस्बैंड को ये लगे कि मुझसे गलती हुई है, मैं अपनी बीवी को वापस लेके आना चाहता हूँ, तो वो दोबारा से निकाह करके अपनी बीवी को वापस अपने घर में लेके आ सकता है और उसे बसा सकता है। तो इसे बोलते हैं तलाक़ बाइन। तीसरी जो टाइप है तलाक की उसे तलाक़ हसन बोलते हैं। तलाक़ हसन में हस्बैंड अपनी वाइफ को 3 तलाक़ें देता है 3 महीनों में, यानी कि जब औरत पाक हो, जब औरत के हैज़ के दिन ना हो तो पहले महीने में एक तलाक दे, फिर दूसरे महीने में जब औरत पाक हो, उसके हैज़ के दिन ना हो तो फिर उस दौरान वो उसको दूसरी तलाक दे, फिर उसके बाद तीसरे महीने में भी उसको वो इसी तरह तीसरी तलाक दे। तो इसको बोलते हैं तलाक़ एहसन। लेकिन अगर हस्बैंड 3 महीनों पहली तलाक देने के बाद अपनी वाइफ से रुजू कर सकता है, दूसरे महीने भी तलाक देने के बाद अपनी वाइफ से रुजू कर सकता है। लेकिन अगर 3 महीने गुजर जाए, इद्दत का जो पीरियड है वो गुजर जाए, तो वो दोबारा अपनी वाइफ से रुजू नहीं कर सकता, और ना ही वो उससे दोबारा निकाह कर सकता है जब तक उसकी वाइफ किसी दूसरी मर्द से शादी ना कर ले और वहाँ से उसे तलाक ना हो जाए। तो ये था तलाक़ हसन। चौथी जो टाइप है उसे तलाक़ बिद्दता बोलते हैं। तलाक़ बिद्दत में हस्बैंड अपनी वाइफ को एक साथ 3 तलाक़ें देता है। ये जो हमारे माशरे में ये बहुत आम है कि एक साथ 3 तलाक़ें दी जाती हैं। इसको बोलते हैं तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त नापसंद फरमाया है, और इसको शरीयत में भी नापसंद फरमाया गया है। तो ये थी तलाक़ की मुख्तलिफ टाइप्स। तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।